नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,485 की और फ्राइडे के दिन में बैंक निफ्टी ने 770 पॉइंट डाउन यहां पे क्लोज किया है। अब यहां पे देखिए, बैंक निफ्टी ओपन गैप डाउन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी अपना जो डाउनफॉल है उसको कंटिन्यू रखता है और हमने एक बार लो लगाया है 40,345 का। हमने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे लो लगा के हमारी जो क्लोजिंग मिली है वो 485 के आसपास की क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन के बाद वापस कंटिन्यू जारी रखता है और लगभग उसके बाद में भी हमने यहाँ से देखा जाए तो लगभग 300 पॉइंट का और करेक्शन यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी को जरा यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बेरिश कैंडल बनती है और बेरिश कैंडल के बाद इस बेरिश कैंडल के ऊपर ओपन होता है और पूरा यहाँ से देखेंगे तो इसको कवर करके लगभग ये 600-700 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज होता है। अब यहाँ पे क्या किया, इसी जो बुलिश कैंडल थी, इसी बुलिश कैंडल के हाफ में ये गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद कंटिन्यू ये बुलिश कैंडल भी और ये जो बेरिश कैंडल बनी है इसको भी आकर के ये कवर कर लेता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बेरिश कैंडल का लो है लगभग उसी के आसपास का ये भी यहाँ पे लो लगा के बैंक निफ्टी ने ये क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट, इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने देखा जाए तो एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट ये फेल हुआ। और यहाँ पे देखेंगे अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके अगर आप देखेंगे ना तो ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकडाउन फेल हुआ और मार्केट नीचे की साइड में आया। तो जब भी ये ब्रेकआउट हो रहा है ना तो ध्यान रखिएगा, आप ब्रेकआउट को दो कंडीशन से ट्रैक कीजिएगा। पहली बात तो ब्रेकआउट होने के बाद एक दिन और क्लोज होने दीजिए, 2 दिन देखिए कि 2 दिन यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद 2 दिन ये ग्रीन में क्लोज ही नहीं हो रहा है, ये ग्रीन ही कैंडल है क्योंकि हम पिछले दिन की कैंडल से ऊपर क्लोज है तो कैंडल ग्रीन में ही रहती, ग्रीन ही मानेंगे। मतलब इस पॉइंट से हाई पॉइंट पे क्लोज है। कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि हम ओपनिंग से नीचे क्लोज हुए इसलिए कैंडल रेड है। तो यहाँ पर हम अगले दिन हम ग्रीन में क्लोज नहीं कर पा रहे, यहाँ पर अगले दिन हमने ग्रीन में क्लोज नहीं किया, यहाँ पर भी हमने अगले दिन ग्रीन में क्लोज नहीं किया और यहाँ पर भी हमने अगले दिन ग्रीन में क्लोज नहीं किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट ऐसा हमें चाहिए जो कम से कम 2 दिन ग्रीन में क्लोज करे और तीसरे दिन उस हाई के ऊपर भी जाके ट्रेड करे, तभी हम ब्रेकआउट मानेंगे। नीचे की साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है, कंटिन्यू में बता दें, क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें यहाँ पे है 39,800 के आसपास में और ये इंट्राडे में अगर सपोर्ट देखेंगे तो 39,400 के पास। ये हमारे पास 2 सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में है। फिलहाल हमारी क्लोजिंग जो है वो 485 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पर भी एक देखिए, एक ब्रेकआउट यहाँ पे छोटा सा होता है तो अभी भी यहाँ पे स्कोप है नीचे आने का बैंक निफ्टी के लिए। अभी भी बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो लगभग 400 पॉइंट ये और ये देखा जाए तो 300, लगभग 600 पॉइंट का स्कोप तो है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बॉडी अगर देखेंगे तो कोई भी बॉडी इसके नीचे नहीं बनी है। तो यहाँ पर अभी भी 600 पॉइंट का डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए ऐसी जगह पे क्लोज है ना तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए पोजीशन प्लान कर पाओगे बड़ी क्वांटिटी, ना ही सेल के लिए बड़ी क्वांटिटी प्लान कर पाओगे। तो शांति से बैठे रहो, छोटी सी क्वांटिटीज में ट्रेड करो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओ या जहाँ तक मोमेंटम बनता है उस मोमेंटम को ही यहाँ पे ट्रेड करो। वही समझ में आ रहा है अभी फिलहाल यहाँ पे। कब तक? जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होगा। इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर एक पैनिक सेलिंग आएगी जो कि एक फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे दे सकती है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे को हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। दोस्तों, अब ये मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले हम गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहली जो 2 कैंडलें हैं वो 2 कैंडल ने ही सारा डाउनफॉल कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम एक रेंज के अंदर में फंसे रहे और इसी रेंज के अंदर में कंटिन्यू हम यहाँ पे ट्रेड करते रहे बैंक निफ्टी में और ट्रेड करके इसी जोन के बीच में हमने यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मार्केट इसी जोन में ओपन, देखिए कहाँ पे ओपन होता है ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो ओपनिंग के बाद क्या कंडीशन होगी वो बताऊंगा। पहले सबसे अच्छी कंडीशन ये होगी कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो। इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे 40,344 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक डाउनफॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। 40,344 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 40,222 का। सेकंड टारगेट हमें मिलेगा 40,155 का और थर्ड टारगेट यहाँ पे 40,030
33 का, ये हमारे 3 टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में, ध्यान रखिएगा, इसी जोन में ओपन होने के बाद 40,344 के लेवल को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिएगा 5-10 मिनट। बिना 5-10 मिनट टाइम बिताने के साथ एंट्री मत ले लीजिएगा। जैसे मार्केट ब्रेक डाउन करे शांति से बैठे रहिए, सही ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 40,344 के नीचे जाएगा तो 40,222, 40,155 और 40,033 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट इसी लेवल में ना आधे घंटे 1 घंटे टाइम बिता ले, ध्यान रखिएगा, इसी जोन में ओपन हो और इसी जोन में ओपन होने के बाद आधे 1 घंटे, 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे 1 घंटे अगर टाइम बिता के मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, तो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर निकलता है और यहाँ पे 2-3 मिनट सस्टेन कर जाए ट्रेंड लाइन के ऊपर, पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन कम से कम यहाँ पे आधे 1 घंटे ट्रेड करे, 2-4 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे 1 घंटे ट्रेड करे, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे। सस्टेन करेगा इसके ऊपर तो हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 40,655 के, सेकंड टारगेट होगा 40,777 का और थर्ड टारगेट होगा 40,888 का। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे आधे 1 घंटे टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन का। तो ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस 850 से लेकर के 950 हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा अगर इसी जोन में ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है, तो एक आपको मूवमेंट 100-150 पॉइंट की एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी जगह पे पोजीशन बनाई हुई है। मैं बार बार बोलता हूं, जब मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड करने लगे ना और ट्रेड करने के बाद किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो वो मोमेंटम आपको 100-150 पॉइंट का बहुत फास्ट मिलेगा और वही 100-150 पॉइंट हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है तो हमारे लिए वही 100-150 पॉइंट सबसे अच्छा मूव देगा। लेकिन ऊपर साइड में कंडीशन बताया हो कि आधे घंटे ट्रेड होने के बाद ही, आधे घंटे से ज़्यादा अगर ट्रेड करेगा तो ही हम इसको बाई करेंगे, नहीं करता है तो फिर अगर बीच में निकल जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं उसे नहीं देखूंगा। मैं तभी देखूंगा जब ये आधे घंटे से ज़्यादा इस जोन के बीच में ट्रेड करने के बाद ये ब्रेकआउट करेगा। उसके साथ में HDFC बैंक और ICICI बैंक की कंडीशन भी देखते रहना, ये ध्यान रखना हर समय। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा 800 और 900 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस जोन के बीच में किस तरह से मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड करता है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। गैप अप अगर ओपन होगा इस जोन के ऊपर, मान लीजिए पूरा ये जो जहां गैप डाउन ओपन हुआ था उस लेवल के ऊपर अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और यहां से हम ऊपर या नीचे निकलने के लिए मार्केट को रेंज बनानी पड़ेगी या फिर प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तभी मार्केट में वो मोमेंटम आएगा। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए 40,000 के आसपास में, तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है कि 40,000 के बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसको हम ट्रेड करेंगे। अगर कुछ प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा, मार्केट वन वे गिरते जा रहा है या वन वे ऊपर की साइड में जा रहा है, तो शांति से बैठे रहिए। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई रेंज बनेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। देखिए, जबरदस्ती ट्रेड मत करो कि मार्केट गिर रहा तो कहीं यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ, नहीं रह पाओगे। 10-20 पॉइंट में भाग जाओगे और लॉस होगा तो 50-60 पॉइंट का होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। मार्केट जब शांत होना तभी ट्रेड कर पाओगे। जब गैप अप या गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा शांत होना चाहिए, मार्केट थोड़ी रेंज बनानी चाहिए, मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाना चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। बेस्ट ट्रेड तो मेरे लिए यही नजर आ रहा है कि यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे ओपन होने के बाद हम जिस साइड, यानी 5-10 मिनट के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो नीचे की साइड में हमें 100-150 पॉइंट बहुत आसानी से मिलेंगे, और आधे घंटे 45 मिनट ट्रेड होने के बाद ऊपर की साइड में निकलते हैं तो ये भी हमें 150-200 पॉइंट बहुत आसानी से यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशन बनी हुई है। तो एक साइड में जिस साइड में निकलेगा उस अपोजिट साइड वाली पोजीशन यहाँ पे कट होने लगेगी, तो वो मार्केट को एक बूम देगा और मार्केट 150-200 पॉइंट ऐसे ही निकाल देगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।